घाटी का श्राप। अगर आप रात में ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक श्राप है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक ऐसी घाटी है जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। काली घाटी का श्राप सुनने के लिए अगर आप ऐसी डरावनी कहानियां पसंद करते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी नींद उड़ा देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नागवन के पास एक घना जंगल था। लोग उसे काली घाटी कहते थे। कहते हैं जो भी उस घाटी में गया वो कभी वापस नहीं आया। रात के करीब 11 बजे थे। 4 दोस्त रवि, अर्जुन, सोनू और प्रिया एक बाइक पर उस जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। यार, ये सही नहीं लग रहा, प्रिया ने धीमी आवाज़ में कहा। रवि हंसा। डर गई क्या? बस एक रात की बात है, सुबह होते ही वापस आ जाएंगे। अर्जुन ने मोबाइल निकाला। देखो, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा, सोनू बोला। बस यही तो मज़ा है, पूरा एडवेंचर। लेकिन उन्हें नहीं पता था वो एडवेंचर नहीं, मौत के मुंह में जा रहे थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 50 साल पहले इस जंगल में एक पूरा कबीला रहता था। एक रात पूरे कबीले की रहस्यमयी मौत हो गई। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उस घाटी में भटकती हैं और जो भी वहां जाता है वो उनका शिकार बन जाता है। जैसे ही चारों दोस्त जंगल के अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। तुम लोगों को भी अजीब आवाज़ सुनाई दे रही है? अर्जुन ने पूछा। फुस फुस, जैसे कोई कान के पास सांस ले रहा हो। प्रिया डर के मारे रवि का हाथ पकड़ लेती है। चलो वापस चलते हैं, प्लीज़, रवि ने गुस्से में कहा। अब आए हैं तो रुकेंगे भी। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखती है। दरवाज़ा खुद ब खुद हिल रहा था। किर्ररर, सोनू बोला। यार, ये जगह सेफ नहीं लग रही। अचानक अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। बचाओ! चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रवि ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, एक औरत कोने में बैठी रो रही थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे। प्रिया धीरे से बोली, मैडम, आप ठीक हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और जो उन्होंने देखा उसके आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। भागो! अर्जुन चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो औरत हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ आई और अचानक सोनू गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीख गूंजती रही, बचाओ! अब जंगल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ों पर अजीब निशान उभर आए थे। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगीं। तुम वापस नहीं जा सकते। ये जगह अब तुम्हारी कब्र है। प्रिया रोने लगी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि भी अब डर चुका था। अचानक अर्जुन ने देखा, दूर अंधेरे में सोनू खड़ा था, लेकिन उसका शरीर उल्टा मुड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं, भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज़ चारों तरफ मौजूद हो। रवि, अर्जुन और प्रिया तीनों की नज़रें उस पर टिकी थीं। सोनू, लेकिन वो अब वैसा नहीं था। सोनू धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ उल्टे मुड़े हुए थे, गर्दन 180 डिग्री पीछे घूमी हुई और चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ। प्रिया कांपते हुए बोली, सोनू? अचानक सोनू की आवाज़ आई, था थई,
लेकिन वो उसकी नहीं थी। भाग क्यों रहे हो? खेल तो अभी शुरू हुआ है। भागो! अर्जुन चिल्लाया। तीनों जंगल में अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। पेड़ जैसे खुद रास्ता बदल रहे थे। जंगल उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा था। प्रिया भागते भागते एक जगह रुक गई। सांस तेज चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा। फिर पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे अकेला छोड़कर क्यों आई? प्रिया ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो उसकी माँ थी, लेकिन उसकी माँ तो 5 साल पहले मर चुकी थी। माँ? प्रिया रोने लगी। वो औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक उसका चेहरा पिघलने लगा और वही बिना आंखों वाली औरत सामने आ गई। तुम सब अब हमारे हो। प्रिया चीख पड़ी। उधर अर्जुन भागते भागते एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसे एक पत्थर पर लिखा हुआ कुछ दिखा। जो इस घाटी में आता है वो अपने सबसे बड़े डर से मारा जाता है। अर्जुन समझ गया, ये जंगल उनके दिमाग से खेल रहा है, उनके डर को सच बना रहा है। रवि भी एक खुली जगह पर पहुंचा। अचानक उसके सामने उसका छोटा भाई खड़ा था, जिसकी मौत 10 साल पहले हुई थी। भैया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? रवि कांपने लगा। नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे पास आने लगा और उसका चेहरा घटना जैसे हादसे के वक्त हुआ था। अचानक पूरे जंगल में आवाज़ गूंजती है, तुम चारों यहाँ गलती से नहीं आए, तुम्हें बुलाया गया है। हर 10 साल में हमें 4 आत्माएं चाहिए। किसी तरह भागते भागते रवि, अर्जुन और प्रिया फिर एक जगह मिल गए। लेकिन अब तीनों समझ चुके थे, ये जगह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अचानक उनके पीछे से आवाज़ आई, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों भागे? तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वहाँ 2 सोनू खड़े थे। एक खून से लथपथ, दूसरा बिल्कुल सामान्य। अब सवाल ये था, असली सोनू कौन है? और अगर एक नकली है तो दूसरा क्या है? और तभी दोनों सोनू एक साथ हंसने लगे। अब पहचानो कौन जिंदा है। चारों तरफ अंधेरा। बीच में खड़े थे 3 दोस्त और उनके सामने 2 सोनू। हवा रुक गई थी। जंगल जैसे इंतज़ार कर रहा था। एक गलत फैसला और किसी की मौत तय। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम दोनों में असली कौन है? पहला सोनू खून से लथपथ बोला, मैं हूँ, मुझे इसने मारा है। दूसरा सोनू सामान्य चिल्लाया, झूठ, ये वो चीज़ है जो जंगल में रहती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। प्रिया रोते हुए, हम क्या करें? अर्जुन को अचानक पत्थर वाली बात याद आई। ये जगह हमारे डर और दिमाग से खेलती है। उसने सोचा, अगर ये इल्यूजन है तो कुछ ऐसा होगा जो असली नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने एक आइडिया लगाया। उसने दोनों सोनू से कहा, अगर तुम असली हो तो अपना बचपन वाला सीक्रेट बताओ। खून वाला सोनू तुरंत बोला, तू 6th क्लास में फेल हुआ था। रवि चौंक गया। ये बात सिर्फ उनके बीच थी। सामान्य सोनू धीरे से मुस्कुराया, और तूने चीटिंग करके पास किया था। अब अर्जुन और भी कंफ्यूज हो गया। ये बात भी सच थी। अचानक दोनों सोनू की आवाज़ बदलने लगी। दोनों एक साथ बोलने लगे, तुम सच नहीं पहचान सकते, तुम सब मरोगे। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और ज़ोर से बोला, ये सब झूठ है, ये जंगल हमें बेवकूफ़ बना रहा है। अचानक एक सोनू धुएं में बदल गया, लेकिन जो बचा था वो धीरे धीरे हंसने लगा। अच्छा, तो तुमने पहचान लिया।
लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों से खून टपकने लगा, आसमान काला हो गया और से सैकड़ों परछाइयाँ चारों तरफ दिखाई देने लगीं। एक परछाई प्रिया के सामने आई और उसका रूप बदलने लगा। वो खुद प्रिया बन गई। तुम सबसे कमज़ोर हो, सबसे पहले तुम मरोगी। वो परछाई अचानक प्रिया पर झपटी। रवि ने उसे धक्का देकर बचाया, लेकिन अर्जुन गायब हो गया। अब जंगल में सिर्फ 2 लोग बचे थे, रवि, प्रिया, और चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। अब अगला कौन? अचानक दूर अंधेरे में अर्जुन खड़ा दिखाई दिया, लेकिन उसके शरीर के पीछे 10 परछाइयाँ जुड़ी हुई थीं। जैसे वो अब अकेला नहीं था। जंगल अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा में सड़ांध थी, पेड़ों से काला तरल टपक रहा था और सामने अर्जुन खड़ा था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। रवि ने डरते हुए आवाज़ लगाई, अर्जुन। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके पीछे जुड़ी हुई 10 परछाइयाँ धीरे धीरे हिल रही थीं। तुम लोग अभी तक जिंदा हो? उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं थी। प्रिया पीछे हटते हुए बोली, ये अर्जुन नहीं है। अचानक उन परछाइयों में से एक अलग हुई और बोली, अब ये हमारा है। इसका शरीर हमारी आत्माओं का घर है। अर्जुन तेज़ी से उनकी तरफ दौड़ा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, कभी ज़मीन पर, कभी पेड़ों पर चढ़कर। रवि ने प्रिया का हाथ पकड़ा। भागो! दोनों भागते भागते जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके चारों तरफ हड्डियां पड़ी थीं। प्रिया बोली, ये क्या जगह है? अचानक ज़मीन से आवाज़ आई, यही है हमारी दुनिया का दरवाज़ा। यहीं से सब शुरू हुआ था। रवि समझ गया, यही वो जगह है जहाँ से ये श्राप फैला है। अचानक अर्जुन वहाँ पहुँच गया। अब उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी पीठ से परछाइयाँ निकल रही थीं और उसका मुंह असंभव तरीके से खुला हुआ था। रवि ने प्रिया से कहा, अगर हमें बचना है तो इस कुएं को ख़त्म करना होगा। प्रिया डर गई, लेकिन कैसे? अचानक अर्जुन या जो भी वो था प्रिया पर झपटा। रवि बीच में आ गया और अर्जुन ने रवि को पकड़ लिया। रवि चिल्लाया, प्रिया, अभी इसी वक्त कुएं में आग लगा दो। प्रिया रोने लगी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। रवि चीखा, अगर तुमने नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। प्रिया ने कांपते हुए आसपास देखा। उसे एक पुराना तेल का डिब्बा मिला। उसने पूरा तेल कुएं में डाल दिया और माचिस जलाई। जैसे ही आग कुएं में गिरी, पूरी घाटी कांप उठी। चारों तरफ से भयानक चीखें आने लगी। नहीं, ये अर्जुन का शरीर जलने लगा और उसने रवि को छोड़ दिया। आग धीरे धीरे शांत हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। प्रिया ज़मीन पर बैठ गई, रोते हुए। अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आया और एक आवाज़ गूंजी, एक और बाकी है। प्रिया ने डरते हुए पीछे देखा। रवि अब उसके पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें भी पूरी काली हो चुकी थीं। रात का आखिरी पहर, आसमान बिल्कुल काला और काली घाटी अब पहले से भी ज़्यादा खामोश। प्रिया धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब वो रवि नहीं था। उसकी आंखें काली, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। तुमने सोचा सब खत्म हो गया? प्रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। नहीं, ये सब खत्म होना चाहिए।
उसे अचानक वो बात याद आई। हर 10 साल में 4 आत्माएं चाहिए। उसने गिनती की। सोनू, अर्जुन, रवि और फिर चौथी मैं हूँ। अचानक चारों तरफ से आवाज़ गूंजी। जब तक 4 आत्माएं पूरी नहीं होती कोई यहाँ से नहीं जा सकता। अब प्रिया समझ चुकी थी, या तो वो बचेगी या ये श्राप खत्म होगा। दोनों साथ नहीं हो सकते। रवि, जिसमें अब आत्माएं थीं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब तुम्हारी बारी है, प्रिया ने आंसू पोंछे और मजबूत आवाज में बोली। नहीं, अब ये खेल खत्म होगा। वो भागते हुए फिर उसी कुएं के पास पहुंची। आग अब भी हल्की हल्की जल रही थी। अंदर से आवाजें आ रही थीं। आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। रवि बहुत तेजी से उसके पीछे आ रहा था। जमीन हिल रही थी, पेड़ टूट रहे थे, जंगल जैसे उसे रोकना चाहता था। प्रिया कुएं के किनारे खड़ी हो गई। पीछे रवि, आगे गहरा अंधेरा। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर मैं नहीं रही तो ये श्राप भी नहीं रहेगा। और प्रिया कुएं में कूद गई। जैसे ही वो अंदर गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी हिल गई। सभी आवाजें एक साथ चीखने लगीं। नहीं! रवि जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। अगली सुबह गांव वाले जंगल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा, जंगल पूरी तरह शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। कुएं के पास उन्हें सिर्फ 3 लोग मिले, रवि, अर्जुन, सोनू, तीनों बेहोश लेकिन जिंदा। प्रिया कहीं नहीं थी। जैसे ही गांव वाले उन्हें ले जा रहे थे, एक बच्चा अचानक कुएं के पास गया और अंदर झांका। उसने धीरे से कहा, माँ, वहाँ नीचे कोई खड़ा है। तो ये थी काली घाटी का श्राप। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या प्रिया सच में मर गई या वो अब भी उस घाटी में किसी का इंतज़ार कर रही है? और अगर तुम कभी उस जंगल के पास जाओ तो याद रखना, कभी भी रात में वहाँ मत जाना, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो 4 लोग पूरे करने के लिए तुम्हें बुला रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही खतरनाक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताओ अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए डरते रहो, देखते रहो